राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मीराबाई का जन्म सन 1898 ईस्वी में अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पाली के कुड़की गांव में दूदा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। उस समय महिलाओं को घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध था, परंतु मीराबाई ने किसी की परवाह नहीं की। फिर उनका विवाह राजा से हो गया। राणा जी के धार्मिक विचार के थे। उन्होंने मीरा को मंदिर में जाने से नहीं रोका, लेकिन लोक चर्चा से बचने के लिए मीरा जी के साथ 3-4 महिला नौकरानी भेजने लगा, जिस कारण से सब ठीक चलता रहा। कुछ वर्ष पश्चात मीरा जी के पति की मृत्यु हो गई। देवर राजगद्दी पर बैठ गया। उसने कुल के लोगों के कहने से मीरा को मंदिर में जाने से मना किया, परंतु मीराबाई नहीं मानी, जिस कारण से राजा ने मीरा को मारने का षड्यंत्र रचा। विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि यह मर भी जाए और बदनामी भी न हो। राजा ने विचार किया कि इसे कैसे मारे। राजा ने कहा कि सपेरे एक ऐसा सर्प ला दे कि डिब्बे को खोलते ही खोलने वाले को डंक मारे और व्यक्ति मर जाए। ऐसा ही किया गया। राणा जी ने अपने लड़के का जन्मदिन मनाया। उसमें रिश्तेदार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए गए। राजा ने मीरा जी की बांदी यानी नौकरानी से कहा कि ले, ये बेशकीमती हार है, मेरे बेटे का जन्मदिन है, दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं। मीरा को कह दे कि सुंदर कपड़े पहनकर इस हार को गले में पहन ले, नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे अपनी भाभी जी की अच्छी तरह ख्याल नहीं रखता है। मेरी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। बांदी ने उस आभूषण के डिब्बे को मीराबाई को दे दिया और राजा का आदेश सुना दिया। उस आभूषण के डिब्बे में विषैला काले सफ़ेद रंग का सर्प था। मीरा ने बांदी के सामने ही उस डिब्बे को खोला। उसमें हीरे मोतियों से बना हार था। मीराबाई ने विचार किया कि यदि मैं हार नहीं पहनूंगी तो व्यर्थ में ही झगड़ा हो जाएगा, मेरे लिए तो यह मिट्टी है। ऐसा विचार करके मीरा जी ने वह हार गले में डाल लिया। राजा का उद्देश्य था कि आज सर्पडंक से मीरा की मृत्यु हो जाएगी तो सबको विश्वास हो जाएगा कि राजा का कोई हाथ नहीं है। हमारे सामने सर्प डसने से मीरा की मृत्यु हो गई। कुछ समय के उपरांत राजा मंत्रियों सहित तथा कुछ रिश्तेदारों सहित मीरा के महल में गया तो मीरा जी तो गले में हार पहनकर देखकर राणा बौखला गया और बोला, बदचलन, यह हार किस यार से लाई है? मीराबाई की आंखों में आंसू थे। बोली कि आपने ही तो बांदी के द्वारा भिजवाया था। वही तो है। बांदी को बुलाया तथा पूछा कि वह डिब्बा कहाँ है। बांदी ने पलंग के नीचे से निकालकर डिब्बा दिखाया। यह रहा राजा जी को जो आपने भेजा था। राजा वापिस आ गया। राजा ने सोचा कि अब की बार इसको विष में अपने सामने ही पिलाऊंगा, नहीं पिएगी तो सिर काट दूंगा। तो राजा ने एक सपेरे को बुलाया और सपेरे से कहा कि भयंकर विष ला दे, जिसे जीभ पर रखते ही व्यक्ति मर जाए। ऐसा विष लाया गया। राजा ने मीरा से कहा कि यह विष पी ले, अन्यथा तेरी गर्दन काट दी जाएगी। मीरा ने सोचा कि गर्दन काटने में तो पीड़ा होगी, विष ही पी लेती हूँ। मीरा ने विष का प्याला परमात्मा को याद करके पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। सपेरा बुलाया और उससे कहा कि यह नकली विष लाया है। सपेरे ने कहा कि वह प्याला कहाँ है। उसे प्याला दिया गया। सपेरे ने उस प्याले में दूध डालकर एक कुत्ते को वहीं पिला दिया। कुत्ता दूसरी बार जीभ भी नहीं लगा पाया और मर गया। राजा ने देख लिया कि यह किसी तरह मरने वाली नहीं है, तब उसको मंदिर में जाने से नहीं रोका। उसके साथ कई नौकरानी तथा पुरुष रक्षक भी भेजने लगा कि लोग यह नहीं कहेंगे कि आवारागर्दी में जाती है। मीरा मंदिर श्री कृष्ण के मंदिर में पूजा करने जाती थी। उसके मार्ग में एक छोटा बगीचा था। उसमें कुछ घनी छाया वाले वृक्ष भी थे। उस बगीचे में परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी सत्संग कर रहे थे। सुबह के लगभग 10 बजे का समय था। मीरा जी ने देखा कि यहाँ परमात्मा की चर्चा और कथा चल रही है। कुछ देर सुनकर चलते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में संक्षिप्त षष्ठी रचना का ज्ञान सुनाया। कहा कि श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी से ऊपर अन्य सर्वशक्तिमान परमात्मा है।
जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति करना न करना समान है। जन्म मरण तो श्री कृष्ण जी का भी समाप्त नहीं है। उसके पुजारियों को कैसे होगा? जैसे हिंदू संतजन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी ने अर्जुन को बताया। गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 2 श्लोक 12 और ये 4 श्लोक अध्याय 5 और 10 श्लोक अध्याय 2 में स्पष्ट कर रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तू नहीं जानता कि मैं जानता हूँ। इससे स्वसिद्ध है कि श्री कृष्ण जी का भी जन्म मरण समाप्त नहीं है, यह अविनाशी नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाले ने कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू सनातन परम धाम को तथा परम शांति को प्राप्त होगा। परमेश्वर कबीर जी की मुख कमल से यह वचन सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी मिली। सत्संग के उपरांत मीराबाई जी ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, आपकी आज्ञा हो तो शंका का समाधान करवाऊं। कबीर जी ने कहा कि प्रश्न करो बहन जी। प्रश्न है, हे महात्मा जी, आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी से ऊपर भी कोई परमात्मा है। आज आपके मुख से ही सुनकर मैं दो राहे पर खड़ी हो गई हूँ। मैं मानती हूँ कि संत झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आपने धार्मिक अज्ञानी गुरुओं का दोष नहीं है, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं है कि आपने सदग्रंथ का क्या ज्ञान बताते हैं। देवी पुराण के 3 स्कंद में श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकारते हैं कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर नाशवान हैं। हमारा आविर्भाव तथा तिरोभाव होता रहता है। मीराबाई बोली कि हे महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे संवाद करती हूँ। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तब कबीर जी ने कहा कि मीराबाई जी, आप एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण जी से ही पूछ लेना कि आपसे ऊपर भी कोई मालिक है, भी देवता हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मीराबाई को लगा कि वह पागल हो जाएगी यदि कृष्ण जी से भी ऊपर कोई परमात्मा है तो। रात्रि में मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। मीरा ने अपनी शंका समाधान के लिए निवेदन किया कि हे प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई देव परमात्मा है? एक संत ने सत्संग में बताया है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा, परमात्मा तो है, परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देता। हमने भी बहुत समाधि व साधना करके देख ली है। मीराबाई जी ने सत्संग में परमात्मा कबीर जी से यह भी सुनना था कि उस पूर्ण परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, सत्य साधना करके उसके पास सतलोक में भेज दूंगा। मीराबाई ने श्री कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया कि क्या आप जीव का जन्म मरण समाप्त कर सकते हैं? श्री कृष्ण जी ने कहा कि असंभव। कबीर जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसा भक्ति मंत्र है जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है, वह परम धाम प्राप्त होता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान तथा तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा के उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते हैं। उसी एक परमात्मा की भक्ति करो। मीराबाई ने कहा कि हे भगवान कृष्ण जी, संत जी कह रहे थे कि मैं जन्म मरण समाप्त कर देता हूँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाह है। श्री कृष्ण जी बोले कि मीरा, आप उस संत की शरण ग्रहण करके अपना कल्याण कराओ। मुझे जितना ज्ञान था वह मैंने बता दिया। मीरा अगले दिन मंदिर नहीं गई, सीधी संत जी के पास अपनी नौकरानियों के साथ जाकर दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की तथा श्री कृष्ण जी से हुई वार्ता भी संत कबीर जी से साझा की। उस समय छुआछूत चरम पर थी। ठाकुर लोग अपने को सर्वोत्तम मानते थे। परमात्मा मान बढ़ाई वाले प्राणी को कभी नहीं मिलता था। मीराबाई की परीक्षा के लिए कबीर जी ने संत रविदास से कहा कि आप मीरा राठौड़ को प्रथम मंत्र दे दो, यह मेरा आपका आदेश है। संत रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया। संत कबीर परमात्मा जी ने मीरा से कहा कि बहन जी, वो बैठे संत जी,
उनके पास जाकर दीक्षा ले लें। बहन मीरा जी तुरंत रविदास जी के पास गई और बोली, संत जी दीक्षा देकर कल्याण करो। संत रविदास जी ने बताया कि बहन जी, मैं चमार जाति से हूँ, आप ठाकुरों की बेटी हो, आपके समाज के लोग आपको बुरा भला कहेंगे, जाति से बाहर कर देंगे, आप विचार कर लें। मीराबाई अधिकारी आत्मा थी, परमात्मा के लिए मर मिटने के लिए सदा तत्पर रहती थी। बोली, संत जी आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे दीक्षा दो। भाड़ में पड़ा समाज, कल को कुतिया बनूंगी तब यह ठाकुर समाज मेरा क्या बचाव करेगा। सत्संग में बड़े गुरुजी यानी कबीर जी ने बताया है कि भक्त जो कुल परिवार व संसार की शर्म के कारण भक्ति नहीं करते, कहते हैं कि घर परिवार वाले व संसार के व्यक्ति मजाक करेंगे कि नाम दीक्षा लेकर दंडवत प्रणाम करते हो, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हो, श्राद्ध पिंडदान नहीं करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने अपना मानव जीवन नष्ट कर लिया। भक्ति न करने से जब 4 पैर के पशु यानी गधे, कुत्ते, सुअर, बैल आदि बनोगे, तब ये कुल व संसार के व्यक्ति क्या बचाव करेंगे। भक्ति के बचाव करना है तो वह नहीं, इसलिए भक्ति ही करो। संत रविदास जी उठकर संत कबीर जी के पास गए और सब बात बताई। परमात्मा यानी कबीर जी बोले कि देर ना करो, ले आत्मा को अपने पाले में। उसी समय संत रविदास जी ने बहन मीरा को प्रथम मंत्र केवल 5 नाम दिए। ये 5 नाम शरीर में बने कमलों को खोलने वाले हैं, राधा स्वामी पंथ वाले नहीं हैं तथा न दामा खेड़ा वाले गद्दी से दिए जाने वाले हैं। उनसे भिन्न मोक्ष में सहयोगी मंत्र हैं। मीराबाई को बताया कि यह इनकी पूजा नहीं है, इनकी साधना है। इनके लोक में रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो भक्ति धन चाहिए वह इन मंत्रों से ही मिलता है। यहाँ का ऋण उतर जाता है, फिर मोक्ष के अधिकारी होते हैं। परमात्मा कबीर जी तथा संत रविदास जी वहाँ 1 महीना रुके। मीराबाई पहले तो दिन में घर के बाहर जाती थी, फिर रात्रि में भी सत्संग में जाने लगी, क्योंकि सत्संग दिन में कम तथा रात्रि में अधिक होता था। कोई दिन में समय निकाल लेता है तो कोई रात्रि में। मीरा के देवर राणा जी मीरा को रात्रि में घर से बाहर जाता देखकर जल भुन गए, परंतु मीरा को रोकना तूफान को रोकने के समान था। इसलिए राणा जी ने अपनी मौसी जी यानी मीरा की माता जी को बुलाया और मीरा को समझाने के लिए कहा कि इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया है। बेटी माता की बात तो मान लेती है। मीरा की बात माता ने मीरा को समझाया। मीरा ने उसका उत्तर दिया। मीरा बाई की माता ने कहा कि हे मीरा, तू सत्संग में जाना बंद कर दे। संसार के व्यक्ति हमारे विषय में गलत बातें करते हैं। मीरा ने कहा कि हे माता, मैं सत्संग में जाना बंद नहीं करूँगी। संसार भले ही ईर्ष्या की आग में जलकर मर जाए। माता ने मीरा को भय कराने के लिए बताया कि जिस रास्ते से तू रात्रि में सत्संग सुनने के लिए जाती है, उस रास्ते में सर्प तथा सिंह रहते हैं, वे तुझे मार देंगे। मीरा ने उत्तर दिया कि मेरे गुरुजी इतने समर्थ हैं, वे कृपा करेंगे तो सिंह तो क्या गीदड़ की तरह व्यवहार करेंगे और सर्प ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे जैसे गंडवे प्राणी होते हैं, जो सर्प जैसे आकार के होते हैं, परंतु 6 या 8 इंच के लंबे और आधा इंच गोलाई के मोटे होते हैं, वे डसते नहीं हैं। मीरा की माता ने फिर कहा कि सत्संग सुनने वाले स्थान पर कुछ युवा भक्त पुरुष भी रहते हैं, कोई तेरे को कहीं ले जाएगा, गलत कार्य करेगा। मीरा ने उत्तर दिया कि हे माता, आपके मन में दोष है, इसलिए आपके मन में ऐसे विचार आते हैं। हे माता, वे संत वे भक्त तो मेरे माता पिता के समान हैं, वे ऐसा गलत कार्य नहीं करते। मीरा की माता ने छुआछूत के कारण मीरा को रोकना चाहा। कहा कि हे मीरा, तेरा गुरु रविदास तो अनुसूचित जाति का चमार है, इससे हम राजपूतों की बेइज्जती हो रही है, सत्संग में जाना बंद कर दें। मीरा ने कहा कि हे माता, आपके विचार में मेरे गुरुजी अनुसूचित जाति के चमार हैं, मेरे लिए तो वे परमात्मा हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, वे मेरे पिता हैं, सत्संग में जाना बंद नहीं होगा। कुछ वर्ष के बाद अपने देवर के अत्याचारों से परेशान होकर घर त्याग कर वृंदावन में चली गई।
वहाँ कबीर परमात्मा जी एक साधु के वेश में गए। ज्ञान चर्चा हुई। तब मीरा को ज्ञान हुआ कि अभी आगे की पढ़ाई शेष है, यानी केवल प्रथम मंत्र का जाप संत रविदास जी ने दे रखा था। परमात्मा कबीर जी ने सतनाम की दीक्षा दी। मीरा जी को वही रूप दिखाया जिस रूप में संत रविदास जी के साथ सत्संग में मिले थे। मीरा जी का फिर मानव जन्म अब वर्तमान के भक्ति युग में होगा। तीनों नाम की दीक्षा मिलेगी। मोक्ष उसकी मर्यादा पर निर्भर करेगा। यदि आजीवन विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर तीनों नामों का जाप करती रहूं तो मोक्ष निश्चित है। वृंदावन में भी मीरा की आस्था श्री कृष्ण में कुछ कुछ थी, इसलिए उसने वृंदावन में जाने का विचार किया। जब मीराबाई राणा के अत्याचारों से तंग आकर घर त्याग गई तो उस क्षेत्र में अकाल मृत्यु, महामारी, अकाल की मार शुरू हो गई थी। ज्योतिषों ने बताया कि आपके नगर से संत रुष्ट होकर चला गया है, जिस कारण से यह उपद्रव हो रहा है। समाधान बताया कि यदि वह संत जीवित मिल जाए और वापस मनाकर प्रसन्न करके लाया जाए तो वह आशीर्वाद देकर सब ठीक कर सकता है। राणा ने अपने सभापतियों से प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा संत है जो रुष्ट होकर चला गया। राणा का चाचा भवन सिंह राणा का महामंत्री था तथा परमात्मा का भक्त था। मीराबाई के साथ भौम ने भी संत रविदास जी से नाम दीक्षा लिया था। भौम को एक नौकर राजा ने दे रखा था। उस नौकर ने भी उस समय संत रविदास जी से नाम लिया था। वे पहले मीरा के साथ बैठकर परमात्मा की चर्चा घंटों किया करते थे। भवन मीरा को बेटी की तरह तथा साध्वी की तरह सम्मान देता था, परंतु अत्याचारी भतीजे राजा से डरता था। मीरा को सांत्वना देता था कि भक्तों का भगवान रक्षक है। मीरा के चले जाने के पश्चात भवन तथा नौकर बहुत रोते थे, याद भी करते थे। भौम ने राजा को बताया कि मीरा संत थी, वह चली गई, इस कारण से यह सब अनिष्ट हो रहा है। राणा ने कहा कि उसे कौन ला सकता है, मैं कभी उसे कष्ट नहीं दूंगा, प्रतिज्ञा करता हूँ। 2 सिपाही जो मीरा जी की निगरानी के लिए छोड़ रखे थे, मीरा के साथ छाया की तरह साथ रहने का आदेश राणा ने दे रखा था। मीरा की प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रखने को कहा था। दोनों मीराबाई से ज्ञान चर्चा सुना करते थे, उसके कष्ट में रोया करते थे, कहते थे कि बहन विश्वास रखो, परमात्मा सब देख रहा है। मीरा के अचानक चले जाने से उनकी दशा भी खराब थी, घंटों रोते थे। उन दोनों ने खड़ा होकर सभा में कहा कि हम मीरा को लौटा कर ला सकते हैं, यदि जिंदा मिल गई तो। राजा ने कहा कि यदि नहीं आई तो क्या करोगे। वे बोले कि हम भी लौटकर नहीं आएंगे। दोनों मीराबाई की खोज में निकले। पता लगा कि बहुत सारे संत स्त्री पुरुष वृंदावन में रहते हैं। वहाँ मीराबाई मिल गई, लौट चलने की प्रार्थना की। बताया कि राजा के राज में उपद्रव हो रहे हैं। ब्राह्मणों ने बताया कि मीरा वापस आएगी तो सब ठीक होगा। राणा ने कहा है कि आगे से मीरा को कोई कष्ट नहीं दूंगा, आप चलो। मीरा ने कहा कि भाई अब नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा कि यदि आप नहीं चलोगे तो हम प्रतिज्ञा करके आए हैं कि यदि मीरा जीवित मिल गई और हमारी बात मान लेगी। राणा ने कहा था कि यदि नहीं आई तो क्या करोगी। हमने कहा है कि हम भी नहीं आएंगे। बहन जी, हमारे परिवार की ओर देखकर चलो। मीराबाई बोली कि यदि मैं संसार छोड़ गई होती तो भी तो लौट जाते। सिपाहियों ने कहा कि फिर लौटना ही था। उसी समय मीरा जी ने एक तार वाला यंत्र उठाया, परमात्मा की स्तुति करने लगी। आँखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उसी समय श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई। दोनों नौकरों ने लौटकर राणा जी को सभा में बुलाया। उस समय राजा अपने महामंत्री भवन के साथ शिकार खेलने जाने वाले थे। भौम तलवार तीर लेकर तैयार था। उसके घोड़े को भक्त नौकर ने पकड़ रखा था। भवन मंत्री सभा में बैठा था। नौकरों से राजा ने प्रश्न किया कि मिली मीरा। नौकरों ने कहा कि मिली थी, मना कर दिया। भगवान की मूर्ति में समा गई।
राजा अहंकारी था। उसने कहा कि बाहर जाकर चरित्रहीन हो गई होगी, मुसलमान खत्म कर लिया होगा, इसलिए धरती में गड़ गई। जब जानता था कि वह संत थी तो ऊपर आकाश में स्वर्ग से जाती। उस समय भवन भक्त खड़ा हुआ और बोला, हे अपराधी, उस देवी के लिए ऐसे कटे जले शब्द ना बोल। यदि वह ऊपर चली जाती तो भी तू नहीं मानता, तेरा पाप नहीं मानने देता। मैं भी जा रहा हूँ स्वर्ग में, देख ले। भौम सबके सामने घोड़े पर सवार हो गया, तलवार भी हाथ में थी। घोड़ा ऊपर उठने को लगा तो नौकर रोने लगा कि मालिक, मैं कैसे अकेला इस अन्यायी राज्य में रह सकूँगा, मुझे भी साथ ले चलो। यूं कहते कहते नौकर भक्त ने घोड़े की पूंछ पकड़ ली, वह भी घोड़े से लटका ऊपर चल दिया। इस तरह भक्त और नौकर दोनों स्वर्ग में चले गए। बोलो भक्त और भगवान की जय।